साथ तीसरे और चौथे चरण का चुनाव प्रचार। एटा, फारुखाबाद और औरैया में सीएम योगी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। एटा दौरे से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, एटा में मुझे आज आप सभी के बीच रहने का अवसर मिल रहा है। एटा वासियों को सुशासन के प्रति समर्थन नए उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूती प्रदान करता है। आज फारुखाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जहां जाने से पहले सीएम ने ट्वीट कर लिखा, फारुखाबाद की जनता भाजपा सरकार में हुए विकास की साक्षी है। सीएम योगी ने औरैया दौरे पर से पहले ट्वीट कर डबल इंजन की सरकार में औरैया को मिले लाभ का दिया ब्यौरा। लिखा, सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है आपकी भाजपा सरकार। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल पीएम मोदी संभालेंगे कमान। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी और आसपास के जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। वाराणसी में रोड शो भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। काशी को अपना केंद्र बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गढ़ लखीमपुर में आज जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। लखीमपुर कांड के बाद किसान और सिख समुदाय को साधने की करेंगे कोशिश। अखिलेश यादव का मेगा प्रचार अभियान जारी। आज 4 जिलों में करेंगे चुनावी सभाएं। हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में जनता से मांगेंगे समर्थन। यूपी में पतंग उड़ाने के लिए एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी झोंकी पूरी ताकत। आज फिरोजाबाद में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे ओवैसी। काबा गाने के जवाब में बीजेपी सांसद रवि किशन ने यूपी में सब्बा गाने का दूसरा वर्जन बनाया। गाने में सनातन संस्कृति का भी है जिक्र, तो जिन्ना प्रेमियों पर कसा है तंज। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया प्रचार। कल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण में योगी सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से, राज्य मंत्री गुलाब देवी चंदौसी से, तो बिलासपुर से मंत्री बलदेव औलख मैदान में। दूसरे चरण के रण में उतरे 25% दागी उम्मीदवार। सबसे ज्यादा 25 दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, जबकि बीएसपी ने 20 और बीजेपी ने 18 दागी उम्मीदवारों को दिया टिकट। दूसरे दौर के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी का परिवारवाद पर बड़ा हमला। कहा, घोर परिवारवाद ने यूपी की जनता को किया बर्बाद। परिवारवादी, अफवाहवादी और अवसरवादी से रहे होशियार। कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, जनता का विकास सरकार का लक्ष्य। बीजेपी के पक्ष में चल रही है लहर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। यूपी में बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, यह गठबंधन नहीं ठग बंधन। मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी के कानून मंत्री का अखिलेश पर हमला। कहा, समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की पार्टी। अखिलेश यादव हार के डर से बौखला गए। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की नई लिस्ट। 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चकिया से कैलाश खरवार, तो घोरावल से अनिल मौर्य को दिया टिकट। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। कहा, अपराधियों के साथ सपा का हाथ। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को दिया टिकट। चुनाव के रंग में हर कोई रंगा नजर आ रहा है। एक बारात का वीडियो वायरल, जिसमें बाराती राजनीतिक पार्टियों के बनाए गानों पर नाचते दिखे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी और अपना दल को दी चेतावनी। कहा, 10 मार्च को बाप से बाप और बेटे से बेटा हारेगा। औरैया में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की चुनावी जनसभा। सरकार बनाने पर छात्रों और सरकारी कर्मचारियों की मदद के लिए आयोग बनाने का किया वादा। औरैया की रैली में मायावती ने सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने का भी वादा किया। मायावती ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। बोली, कांग्रेस के जब अच्छे दिन होते हैं तब दलितों और पिछड़ों का कल्याण भूल जाती है। शिवपाल की पार्टी पीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री शादाब फातिमा बीएसपी में हुई शामिल। गठबंधन से टिकट नहीं मिलने से थी नाराज। जोहराबाद सीट से बड़ी ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें। बीएसपी की टिकट से शादाब फातिमा ने जोहराबाद सीट से ठोकी ताल। 2012 में राजभर को हरा चुकी हैं शादाब फातिमा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सीएम योगी पर साधा निशाना। इशारों में कहा, ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीप ना दे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अपराधियों को संरक्षण देने में मुलायम सिंह से भी आगे निकल गए अखिलेश। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। योगी जी ने खत्म किया प्रदेश से जंगल राज। फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। हंडिया विधानसभा के एसपी प्रत्याशी हकीम लाल बिंद पर लोगों को पैसा बांटने का आरोप। वोटरों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में रुपए बांटे गए। अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा हमला। कहा, अखिलेश राज में दलितों पर अत्याचार हुआ। अखिलेश को दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं बन सकते।
जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, जिला पंचायत के बाद अब विधानसभा सीट जीतेंगे। पीलीभीत के बीसलपुर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने की जनसभा, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट, विपक्षियों पर साधा निशाना। पीलीभीत में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। उन्नाव में 22 साल की लड़की की हत्या के मामले में नया खुलासा, आरोपी और पीड़ित मां की बात का ऑडियो वायरल, आरोपी से मां बेटी को लौटाने की लगा रही गुहार। उन्नाव की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा उन्नाव में जो घटा ये यूपी में कोई नया नहीं, बीजेपी को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्नाव की पीड़ित मां से प्रियंका गांधी ने किया फोन पर बात, प्रियंका ने हर संभव मदद का दिया भरोसा, समय मिलने पर मिलने आने की कही बात। चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी, इसी क्रम में पुलिस और पीएसी ने शहरी इलाकों में मार्च किया। जालौन में अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत, युवती ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के मामले में 15 फरवरी तक पुलिस विभाग से मिलेगी एनओसी, 20 फरवरी से काम होगा शुरू, 22 मई तक गिराना होगा टावर। अमेठी में घर से सो रहे बुजुर्ग का खून से लथपथ मिला शव, जमीनी विवाद में हथौड़े से हमला कर हत्या। बीएचयू में छात्रा के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी हवलदार मनोज कुमार को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए बुजुर्ग श्रद्धालुओं की हुई मौत, गाजियाबाद से दर्शन के लिए वृंदावन आया था श्रद्धालु। प्रयागराज के सिविल लाइंस में 2 गुटों में जमकर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। उन्नाव में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, आक्रोशित भीड़ ने पिटाई के बाद दी तालिबानी सजा, हाथ पैर बांधकर लगाया कर। बुलंदशहर में पेंट फैक्ट्री का बॉयलर फटने से धमाका, 2 मजदूरों के मलबे से निकाले गए शव, कई मजदूर घायल। बुलंदशहर में निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर, हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कार चालक से विवाद के बाद लखनऊ नगर निगम कर्मी का कारनामा, गाड़ी के अंदर चालक मौजूद था और उठा ले गई गाड़ी, जेसीबी से ड्राइवर समेत गाड़ी को उठाया। यूपी में कल से खुलेंगे सभी स्कूल, अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी डीएम को जारी किया आदेश, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुनीता सिंह पर मामला दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन महामारी एक्ट के तहत हुई एफआईआर। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की ग्राम प्रधानों को सौंपी गई जिम्मेदारी, डीएम ने सभी ग्राम प्रधानों से संवाद कर 75% से अधिक मतदान कराने के निर्देश दिए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लखीमपुर जिला प्रशासन का अनोखा प्रयास, सीएम खुद घर घर बांट रहे मतदान पर्ची। श्रावस्ती की दोनों विधानसभा सीटों के प्रेक्षकों ने सभी प्रत्याशियों के साथ की बैठक, प्रत्याशी से आचार संहिता और कोविड नियमों के पालन की अपील की। जालौन में गुंडा खास गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का किया ऐलान, गांव से शराब ठेका नहीं हटा तो करेंगे मतदान का बहिष्कार। महराजगंज में डीआईजी ने चौकीदारों के साथ की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रयागराज में साइबेरियन बाई बोट से गुलजार हुआ संगम तट, हजारों की संख्या में विदेशी मेहमानों ने डाला डेरा। उत्तराखंड में थम गया चुनाव प्रचार का शोर, 14 फरवरी को प्रदेश की सभी सीटों पर होगा मतदान, 10 मार्च को घोषित होंगे नतीजे। टिहरी में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले जिनके पूर्वज खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं वो देंगे हिंदू की परिभाषा। हरिद्वार हर की पैड़ी में अमित शाह ने की मां गंगा की पूजा, मंत्रोच्चार के बीच शाह ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद। जशपुर में मतदान केंद्रों पर तैयारियां हुई पूरी, 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। उत्तरकाशी में तीनों विधानसभाओं के दूरदराज वाले बूथों के लिए 72 पोलिंग पार्टियां रवाना, बाकी 455 पोलिंग पार्टियां आज की जाएंगी रवाना। उत्तरकाशी में मतदान ड्यूटी में लगे 434 वाहन चालक नहीं कर पाए मतदान, वाहन चालकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मतदान कराने की अपील। बिना अनुमति के कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी ने निकाली रैली, बद्रीनाथ विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों प्रत्याशियों को जारी किया नोटिस। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की नई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करेगी।
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी की तारीफ की, कहा सीएम धामी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा सराहनीय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, जो कहा था वो किया, जो बचा है वो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को भी पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद पर जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन, नारेबाजी, कर्फ्यू का पुतला, स्कूलों का इस्लामीकरण करने का लगाया आरोप। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल, एआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की इजाजत नहीं देता संविधान। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका की एंट्री से भारत नाराज, कहा आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। हिजाब विरोध प्रदर्शन की आड़ में आईएसआई की बड़ी साजिश, हिजाब रेफरेंडम के जरिए अराजकता फैलाने की साजिश। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट, आईएसआई ने आतंकी गुरु पतवंत पन्नू के जरिए वीडियो जारी करवाया। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी, विभाग ने इंटरनेशनल रैकेट का किया पर्दाफाश, 4 महिला समेत 22 आरोपी गिरफ्तार, यूरोप तक जुड़ रहे हैं तब। कल से दिल्ली में खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल, पहले 2 हफ्ते तक सिलेबस की पढ़ाई की जगह बच्चों की मानसिकता को परखा जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, 25 फरवरी से दिल्ली में शुरू होगा बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर नाटक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। पश्चिम बंगाल में फिर राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी आए आमने सामने, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बजट सत्र से पहले विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए किया स्थगित। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मुंबई लोकल में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, हवाई जहाजों में लगने वाले ब्लैक बॉक्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक। मुंबई लोकल के मोटरमैन और गार्ड कैबिन में लगेगा ऑडियो वीडियो सिस्टम, ट्रेन के आगे पीछे लगाए जाएंगे कैमरे। बेंगलुरु में आईपीएल मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन आज, रैना और उमेश यादव समेत कई खिलाड़ियों पर होगी फ्रेंचाइजी की निगाह। आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय बॉलर बने आगरा के दीपक चाहर, 14 करोड़ रुपए की चेन्नई ने खरीदा, सीएसके के सबसे महंगे खिलाड़ी बने दीपक। यूपी के 26 क्रिकेटर ऑक्शन में शामिल, लेकिन गाजियाबाद के सुरेश रैना और देवरिया के उमेश यादव को नहीं मिला खरीदार। लखनऊ ने केएल राहुल को 17 करोड़ में खरीद कर बनाया कप्तान। 12.25 करोड़ में श्रेयस को नाइट राइडर्स ने खरीदा, पंजाब किंग्स ने 8.25 करोड़ में शिखर धवन के लिए जीती बोली। कश्मीर के सोपोर में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। स्वीडन में नॉर्दर्न लाइट्स से रौनक, ब्रह्मांड के सबसे शानदार अजूबों में से एक है नॉर्दर्न लाइट्स, इसकी एक झलक पाने के लिए सालों तक इंतजार करते हैं लोग। जर्मनी में कोविड नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों की मांग, वैक्सीनेशन कराने के लिए सरकार उन पर दबाव नहीं बना सकती। कनाडा में वैक्सीनेशन नियमों को लेकर अब भी प्रदर्शन जारी, प्रधानमंत्री ट्रूडो ने विरोध प्रदर्शन को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। रूस से हमले की आशंकाओं के बीच यूक्रेन के लिए हालत बेहद नाजुक, अमेरिका लगातार यूक्रेन को पहुंचा रहा अपने हथियार। अमेरिका पर इमरान खान का बड़ा हमला, कहा अपने मतलब के लिए किया पाकिस्तान का इस्तेमाल, लेकिन चीन दोस्त की तरह हमारे साथ खड़ा। रूस से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $200 मिलियन की सुरक्षा सहायता का किया वादा, अमेरिका अब तक यूक्रेन को तकरीबन 1200 टन बारूद और हथियारों की कर चुका है सप्लाई। लॉस एंजलिस में इस साल फूलों के दाम दोगुने, वैलेंटाइंस डे पर फूल तीसरे सबसे लोकप्रिय उपहार। हिजाब विवाद पर सोनू कपूर ने दिया रिएक्शन, कहा पगड़ी विकल्प हो सकती है तो फिर हिजाब क्यों नहीं। दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म गहराइयां रिलीज होने के बाद काफी खुश नजर आई, टीम के साथ शेयर किया डांस वीडियो। रणवीर सिंह एनबीए ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम में होंगे शामिल, 18 फरवरी को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में दिखाएंगे दम। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा की रिलीज डेट का ऐलान, 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। काजोल ने की अपनी अगली फिल्म सलाम वेंकी की घोषणा, सोशल मीडिया पर शेयर की शूटिंग की तस्वीर।
फिल्म शक्तिमान का टीजर रिलीज। 90 के दशक में आए सुपर हीरो शो पर आधारित है फिल्म। कंगना रनौत के रियलिटी शो का टीजर लॉन्च। जेलर बनी अभिनेत्री का धाकड़ अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा। 27 फरवरी को शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा रिलीज। माधुरी दीक्षित की डेब्यू वेब सीरीज द फेम गेम का ट्रेलर लॉन्च। 27 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश की गुड लक सखी फिल्म हुई रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म। पवन कल्याण राणा दग्गू बाती की फिल्म भीमला नायक जल्द होगी रिलीज। 25 फरवरी से सिनेमा घरों में होगी रिलीज।